सभी का डेली शॉर्ट्स में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम समझने की कोशिश करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक बेहतरीन कड़ी। आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ हमारे सामने एक प्यारा सा सवाल है। एक ऐसा परिवार, चलिए बड़े प्यार से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। और आप लोगों को ये जो डेली शॉर्ट्स हैं बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक ऐसा परिवार किसका, यंग बर्ड्स का, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप किसी भी घोंसले में अगर देखेंगे तो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उनका इकट्ठा एक ग्रुप, कलेक्टिव नाउन से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूड। ये जो ब्रूड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है, यानी कि छोटे छोटे पक्षियों के समूह को हम ब्रूड कहते हैं। अगर इसी ब्रूड को मेरे छोटे भाइयों आप एक वर्ब की तरह समझते हैं तो ब्रूड का मतलब होता है टू थिंक। ठीक है ना जी। मैंने कहा शी वॉज ब्रूडिंग ओवर हर पास्ट। कभी कभी कोई इंसान अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो इंसान खाली बैठे कैसे भी अपने पास्ट की चिंताएं करता रहता है, और वो पास्ट की बात जब सोचता रहता है तो उसे हम ब्रूड के साथ कहते हैं। किस प्रेपोजिशन के साथ, ओवर के साथ। ठीक है बेटा। तो भाई एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत है, ऑल द यंग बर्ड्स बिलोंग टू वन मदर सो द चाइल्ड ऑफ हैन इज कॉल्ड ब्रूड। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा है डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज का गिरना है। किस चीज का गिरना है, दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। ठीक है ना जी। जहां मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जहां पर आपको JUR, JUD या JUS देखने को मिले, वहां चुपचाप कहाँ चले जाएंगे, अर्थ पे, लॉ। यानी कि कानूनी तौर पर जो अपने आप में सही महसूस हो। इस कहानी को दोबारा से समझते हैं। कभी कभी हम कोई फिल्म देखने जाते हैं। जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस किसी भी कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाता है। इनके कैरेक्टर एक अच्छे परिवार से था, धीरे 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 वो एनिमल बन गया, है ना। डाउनफॉल हम दिखाते हैं और हमें नेचुरल लगता है ऐसा। अब इसी चीज नेचुरल फॉल को हम किस नाम से जानते हैं, निमिसिस। किस नाम से जानते हैं बच्चों, निमिसिस। इसे याद रख लीजिएगा। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा इसका सिनोनिम मेरे साथ याद कर ले तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। इसी को ट्रेजेडी भी कह देते हैं, डूम भी कह देते हैं। इसी को हम ट्रेजेडी भी कह देते हैं, इसी को हम बड़े प्यार से डूम भी कह देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। द टैक्स इंक्रीज प्रूव टू बी द प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल निमिसिस। ठीक है ना, जो टैक्स इंक्रीज कर दिया गया उसी की वजह से प्रेसिडेंट क्या पॉलिटिकल निमिसिस मींस नेचुरल है, डाउनफॉल होगा ही होगा। क्वेश्चन 3 पर आते हैं मेरे दोस्तों। अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। अगर एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ कुछ लोगों का एक ग्रुप जर्नी करता है, बात समझ रहे हैं। अब खासकर ये जो पर्पस है ना, स्पेशली दैट इज एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, या फिर अगर मैं इन दोनों बातों को लिए एक ही शब्द लिख दूं, वो क्या है, नॉलेज। यानी कि जब आप कुछ लोगों का एक ऐसा समूह देखते हैं जो इकट्ठे मिलकर कहीं यात्रा करते हैं, और उनकी यात्रा करने का पर्पस आनंद उठाना नहीं है, यात्रा करने का पर्पस है कि कुछ नया सीख कर आएंगे, गहन शोधन करके आएंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पर सीख कर आएंगे कि ये क्या है। गॉट इट, हाँ है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम ऐसी जर्नी को हम एक्सपेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेडिशन। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जो अधिकतर पुरानी पुरानी साइट्स पर जाते हैं और वहाँ पर खुदाई करते हैं, वहाँ पाषाण चीज़ों को, पत्थर की चीज़ों को पढ़ते हैं, वहाँ मेटल चीज़ों को पढ़ते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। गॉट इट, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन सभी तरह की यात्राओं को हम एक्सपेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेडिशन कहते हैं। तो मेरे छोटे भाइयों, आप भी अगर दिल्ली में आए, आप कहीं से भी हैं, डजेंट मैटर, आप भी कभी अगर दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद आप दिल्ली में बहुत सारे हमारे पुराने पुराने किले हैं, ठीक है, उनमें आए, उनमें जाओ, उनमें घूमो और कोशिश करो उस लाइफस्टाइल को महसूस करने की कोशिश करो जो पुराने समय के वो राजा महाराजा जीते थे। जब आप उसको जीने की कोशिश करोगे, महसूस करोगे, तब आपको पता चलेगा व्हाट अ लाइफ दे लिव्ड, है कि नहीं, कितनी खूबसूरत जिंदगी उन्होंने जी है। तो इसको आपको महसूस करना चाहिए। एक्सपेडिशन कहते हैं, यानी कि यात्रा को नॉलेज के पर्पस के लिए बना लेना।
एक ऐसी रिपोर्ट जो देती है क्या चीज, न्यूज, किस चीज की, किसी मृत्यु की, या डिटेल देती है किसी के जीवन की, डिटेल्स ऑफ जीवन, इसी को हम जीवन वृतांत कहते हैं। जीवन वृतांत, जीवन का पूरा वृत्त और उसका अंत कर दें, वृत्त सर्कल को कहते हैं, ये वृत्त बना दिया है ना, यानी कि जिस इंसान की जन्म से लेकर और आखिरी पल यानी कि मृत्यु तक की पूरी कहानी समेट दी जाए। ऑफ द डिसीज, इसी को हम कहते हैं ऑबिचुअरी। न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखेंगे, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के बीच में कहीं पर भी किसी पेज में छोटे से कोने में किसी इंसान की फोटो मिलेगी और 4 खूबसूरत लाइनें लिखी जाएंगी कि ये इंसान बहुत खूबसूरती से जिया, इसने हमारे लिए समाज के लिए क्या किया। इसी चीज़ को हम ओबिचुअरी कहते हैं। कई बार परीक्षा ने पूछा है। हर ओबिचुअरी नोटिस वॉज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पर काम करते हैं। अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन्स ऑफ बिल्डिंग। तो इसी चीज को आप सब लोग जानते हैं, वो इंसान जो काटता है, बनाता है और बिछाता है पत्थरों को किसी भी बिल्डिंग में, राजमिस्त्री कहलाता है। इट इज कॉल्ड मैजन। क्या कहता है ये, मैजन, इसे हम राजमिस्त्री कहते हैं। सम ऑफ देम मे हैव वर्कड इन द कासल, कासल इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे बच्चों, कासल्स, ठीक है, एज माजन्स और कारपेंटर्स, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं बेटा, राजमिस्त्री की भारत में इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर भारत से बाहर आप जाएंगे ना, अगर आप भारत से बाहर जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि राजमिस्त्री की बहुत ज़्यादा कीमत है। मतलब एक इंजीनियर से भी ज़्यादा कमाता है, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि राजमिस्त्री जब विदेश में काम करते हैं तो उन लोगों से मतलब बहुत महंगा पड़ता है काम कराना, ठीक है। अगले प्रश्न पर आपको ये मत सोचना कि सर हमें क्यों मोटिवेट कर रहे हो, हम भी पता चले कि छोड़ के अपनी एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी और हम पहुंच जाए वहां पर, ऐसा नहीं है। द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, किसी भी गिलहरी का घोंसला, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास, मास का मतलब जिसके अंदर इकट्ठा वजन किया जाए, ट्विग्स ऑफ अ ट्री, ठीक है ना जी। यानी कि किसी भी पेड़ पे ट्विग्स किसे हम कहते हैं, टहनिया, टहनिया, ठीक है ना जी। साउंड तो दुल्हनिया जैसी आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। टहनी होती है ना, छोटी छोटी कोमल कोमल डंडियां होती है जो पेड़ के ऊपर उगी हुई होती हैं, ठीक है ना, पेड़ की शाखाओं पे देखने को मिलती हैं। उनको इकट्ठे मिलाकर नेस्ट बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रे। इसी का एक बिगड़ा हुआ सवाल भी आता है। आप लोग अपने जब खेतों में घूमते हैं तो खेत में आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के गड्ढे, ठीक है ना जी, इस तरीके के गड्ढे देखने को मिल जाते हैं, एंड दिस गड्ढा इज कॉल्ड बर्रो, ठीक है ना। तो ये जमीन में बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड बर्रो, फाइन, ये जमीन में बनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये जमीन में बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है, गिलहरी के द्वारा, ये बनाया जाता है नेस्ट में। अब इस बर्रो के अंदर कौन रहता है, आप कहोगे सर इसमें रैबिट रहता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर काम करते हैं। एंट्रेंस, एंट्रेंस, अच्छा चलिए, आप सभी बच्चे मुझे आज इंस्टाग्राम पर जवाब देंगे। 2 शब्द आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक तो जिसे हम कहते हैं एंट्रेंस, ठीक है ना, और एक जिसे हम कहते हैं एंट्री। 2 शब्दों में आप मुझे फर्क बताएंगे, एंट्रेंस और एंट्री में क्या फर्क होता है, ठीक है। एंट्रेंस और एंट्री में क्या फर्क होता है, ये होमवर्क आप लोगों के लिए है। आज इंस्टाग्राम पर मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। लेट मी सी कितने प्यारे प्यारे बच्चे जानकारी अच्छी रखते हैं। एंट्रेंस हॉल इन अ बिल्डिंग यूज्ड बाय पब्लिक, स्पेशली अ होटल, थिएटर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉयर। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, मैं समझाता हूँ बेटा। ये एक बड़ा सा बंगला है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ये एक बड़ा सा बंगला है। अब इस बड़े से बंगले की जो एंट्री है ना, वो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये रास्ता घूम के यूं जाता है, इसके घर के बाहर इस तरीके का एक लेंटर है, बड़े बड़े यूं पिलर हैं। आपने बड़े बड़े मकान देखे होंगे ना, बड़े राजाओं के घर देखे होंगे। ये रास्ता बना हुआ है, गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, यहाँ सीढ़ियाँ, इनके ऊपर चढ़कर आप जाते हैं। तो ये जो बाहर का बना हुआ है ना एंट्रेंस, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फॉयर। क्या कहते हैं बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, खूबसूरत सी बातचीत, फॉयर कहते हैं, ओके। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं बेटा।
सवाल नंबर 8, द सिंबल्स ऑफ रॉयलिटी। रॉयल का मतलब क्या होता है? रॉयल का मतलब राजाओं से संबंधित, और उनका प्रतीक कहा जाए तो इसी को हम कहते हैं रिगैलिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रिगैलिया। रिगैलिया कहने का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप में रीगल है, यानी कि राज राजाओं से या राज परिवारों से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? रिगैलिया। ठीक है जी। जेंसेस आर ऑफन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रिगैलिया और प्रॉप्स, ये बात अपने आप में सच है। अधिकतर जितने भी कला नृत्य भारत में हैं, सभी के सभी कला या नृत्य लगभग सभी के सभी कहाँ से जुड़े हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ राजाओं की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत कम ऐसे नृत्य हैं जो गरीब आम या बिल्कुल जो लोकल पीपल हैं, लोकल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनसे संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, इसे हम कहते हैं शीद, म्यान। म्यान तो समझ ही गए होगे, हाँ कि ना? बाहुबली की तलवार आप लोगों ने देखी है भाई, है कि नहीं? यहाँ पर शेर बना हुआ था, मैंने अभी दोबारा से देखी है, बाहुबली की फिल्म में कई बार देख चुका हूँ। ठीक है आकाश भाई? ठीक है, तो अगर कोई सवाल पूछते हैं तो काटते हैं उसके सवाल को, गला नहीं, तुम हमेशा ही गलत जाते हो। तो बाहुबली की जो तलवार है भाई साहब, इस तलवार को रखने की जो एक लेदर की जैकेट है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? मयान कहते हैं, शीद अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। अब इस शीद को आप कई तरह से भी यूज कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल इसे समझाता है। कोई भी तार है कॉपर की, और उसके चारों ओर एक प्लास्टिक की शीद लगा दी जाती है, कोटिंग, कवरिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, कितना खूबसूरत उदाहरण हो गया है कि नहीं? आप लोगों के घर के छज्जे पर, आप लोगों का जो घर है, जब आप अपने घर के छज्जे पर खड़े होते हो, ये आपका मकान है या छज्जे पे खड़े हो, तो बाहर से बिजली की तारें जाती हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का पाइप चढ़ा दिया जाता है, तो इसको भी आप क्या कहोगे? शीद। क्या कहोगे? शीद। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तलवार के साथ ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। वक्त जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे हम शब्दों का जो प्रयोग है वो बदलते रहते हैं। गॉट इट? जैसे जैसे शब्द मतलब आगे हमारे वक्त के साथ बदलते चले जाते हैं, तो उनका हम, अब जैसे एक वर्ड है थ्रोन, सिंहासन। ठीक है ना? अब सिंहासन राजाओं का हुआ करता था, अब राजा रहे नहीं भाई भारत में, तो हम इनको घरेलू स्थितियों में भी यूज कर लेते हैं। जैसे पापा की जो कुर्सी जिस पे पापा बैठते हैं, हम उसको थ्रोन कह सकते हैं। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अ स्मॉल मिस्चीवस, मेरे बच्चों सारे बच्चे इस मिस्चीवस स्पेलिंग को ध्यान से लिखेंगे। अक्सर आप यहाँ पर आई लगाने की गलती करते हैं, जो कि गलत है। आइए दोस्तों, तो मिस्chievous आपने लिखा होगा, जीवंत, शरारती या दुर्भावना प्राणी, एक काल्पनिक प्राणी, लोकप्रिय कहानियों में अक्सर नुकीले कानों वाला एक छोटा व्यक्ति कहलाता है, इसे हम एल्फ कहते हैं। ठीक है ना? आप लोगों ने बहुत सारी फिल्म देखी होगी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अंग्रेजी फिल्मों में देखने को मिलता है, परियों की कहानी सुनी होगी, राइट? तो ऐसी जो कहानियां हैं, तो बेटा इन सारी की सारी चीजों में हमें क्या मिलता है? एल्फ नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर मिलता है, छोटे कद का। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरीके का पहना है, ये उनका भाई जूता होता है। ठीक है ना? और इस तरीके का बड़े बड़े उनके कान होते हैं, इसके ऊपर ऐसी एक टोपी वाला। ठीक है भाई? तो ये एल्फ होता है भाई। ठीक है, आप चाहो तो इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। गॉट इट? ठीक है, तो अब ये एल्फ जो है आप कहाँ यूज करोगे? एल्फ यूज करोगे आप किसी भी इंसान के लिए जो बोने कद के इंसान होते हैं।
छोटे कद के इंसान होते हैं, बोने कद के इंसान होते हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रख देंगे? एल्फ कैटेगरी में। अगर आपको एल्फ सच में देखना है तो ये रहा आपके सामने प्यारा सा एल्फ, ठीक है ना? अब तो समझ गए भाई, ठीक है? आप देखो सारी हमारी क्लास की जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं वो कहेंगे ओ हाउ क्यूट सर, ये तो आपसे भी सुंदर है, मुक्का मार दूंगा मैं, ठीक है? तो चलिए मेरे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ के आएंगे, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले डेली शॉर्ट में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।